देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अभी कुछ दिनों की बात है। कोलकाता नामक शहर में एक लड़की अपने माँ और पिता के साथ रहती थी, जिसका नाम निशा था। उसके पिताजी का मोमबत्ती का कारोबार था। माँ गृहिणी थी और निशा हाल में ही कॉलेज की प्रोफेसर बनी थी। निशा हर सुबह जल्दी उठकर तैयार होकर अपने कॉलेज के लिए निकलती थी और रात में उसे लौटते हुए देरी हो जाती थी। रोजाना निशा के देर से घर आने के कारण उसकी माँ परेशान हो जाती थी। वह निशा से कहती है कि तू रात में घर वापस जल्दी आ जाया कर, क्योंकि जिस रास्ते से तू घर आती है उस रास्ते में पुराने खंडर हैं जिसमें आत्माओं का वास हो सकता है। निशा इन प्रेत आत्माओं पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखती थी। निशा की माँ हर रोज मंदिर जाती थी। वह अपनी बेटी निशा के लिए प्रार्थना करती और पंडित जी से उसके लिए इन भूत प्रेत से बचने के लिए मंत्र ताबीज भी मांग कर लाई थी। निशा अपनी माँ की बातों को रखने के लिए कुछ दिन तक तो ताबीज का इस्तेमाल करती थी, फिर उसे हटा दिया करती थी। हर रोज की तरह निशा अपने कॉलेज जा रही थी। रास्ते में उसने कुछ लोगों को बातें करते हुए सुना, आजकल मेट्रो स्टेशन पर कोई नहीं जाता, वहां तो आत्माओं का वास है। रात 10:30 बजे के बाद वहां आखिरी ट्रेन चलती है। निशा ने उन लोगों की बात सुनी और सोचते हुए कहने लगी, ये सारी बातें सिर्फ कहने के लिए हैं, भूत प्रेत जैसा कुछ भी नहीं होता। निशा ने मेट्रो रेलवे स्टेशन के बारे में काफ़ी अफवाहें सुनी थी। लोग उस स्टेशन के बारे में कहा करते थे कि वह एक सुसाइड पॉइंट हुआ करता था, जहां कई लोगों ने आत्महत्या की थी। अनोखी बातें सुनकर साथ ही उसकी माँ उसे वहां ना जाने की हिदायत भी देती थी। इन सभी कारणों से उसने अब उस रास्ते से आना जाना ही छोड़ दिया। दोस्तों, एक दिन की बात है। निशा की माता सरला और पिता वीरेंद्र ने निशा से कहा, निशा तुम्हारी मौसी की इसी महीने शादी है। मैं और सरला शादी में नहीं जा पाएंगे। कारोबार ज़्यादा चला नहीं है, तो हमें अपना कारोबार संभालना है। तो तुम हमारी तरफ से वहाँ चले जाओ और हम दोनों की तरफ से अपनी मौसी को शुभकामनाएं देना। निशा अपने पिता को सहमति जताते हुए कहती है कि पिताजी मैं चली जाऊंगी। फिर निशा की माँ उसे समझाते हुए कहती है, बेटा तू बस से चली जा या दूसरी ट्रेन से, लेकिन तू मेट्रो से मत जाना। उस वक्त तो उसने माँ की बात मान ली, पर अंदर ही अंदर वह इस डर को सबके मन से खत्म करने की ठान रही थी। निशा सबके मना करने के बावजूद भी उसी ट्रेन से जाने का फैसला करती है। निशा सुबह सुबह ही कॉलेज के लिए निकल गई। कॉलेज की फ्री टाइम में वह उस स्टेशन का टिकट बुक कर लेती है। उसकी कॉलेज में उसकी दोस्त जो उसकी पड़ोसी थी वह भी प्रोफेसर थी। जब निशा टिकट बुक कर रही थी वह उसे टिकट बुक करते हुए देख लेती है, पर उसे उस टिकट बुकिंग पर समय का पता नहीं चलता। वह निशा से बात करके उसे सावधान करना चाहती थी कि वह उस स्टेशन से ट्रेन की टिकट बुक ना करे, किसी और माध्यम से वो मौसी के यहाँ पर चली जाए। लेकिन जब तक वह कहने के लिए उसके पास आती तब तक निशा कॉलेज से निकल चुकी थी। अब क्योंकि उसे लेक्चर का समय भी हो रहा था तो वह उसके पीछे नहीं जा पाई। अब निशा घर पहुंचकर अपने सामान को बैग में पैक करने लगी। उसके ट्रेन का वक्त हो रहा था, इसलिए वह माँ पिताजी को प्रणाम करके अपने घर से निकल गई। किसी को पता ही नहीं था कि निशा मेट्रो स्टेशन से अपने मौसी के यहाँ पर जाने वाली है। निशा स्टेशन पहुँच गई। ट्रेन की टाइमिंग 11 बजे रात की थी। अभी रात के 10:30 ही बजे थे, इसलिए वह स्टेशन पर बैठकर ट्रेन के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 11 बज गए, अब ट्रेन आने ही वाली थी। रात काफ़ी अंधेरी और डरावनी थी। मौसम भी खराब था और बिजली चमक रही थी। आसपास का वातावरण काफ़ी शांत और वीरान था। निशा ट्रेन के अंदर गई और ट्रेन में लगभग सभी लोग सो चुके थे और बाकी की बातें कर रहे थे। निशा अपनी सीट पर बैठ गई। उसके सामने वाली सीट पर 2 महिलाएं बैठी हुई थी। अब निशा उन लोगों से बात करने की सोचती है। निशा उन लोगों से पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं, लेकिन वह दोनों महिलाएं सिर्फ निशा का मुंह ही देखती रह गईं। निशा को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। यह सब सोचकर वह दोबारा उन लोगों से बात नहीं करती है। वह खाली बैठी थी तो उसने सोचा कि मैं कॉलेज का बचा हुआ काम निपटा लेती हूँ, अपने काम में लग जाती हूँ। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई, जैसे कोई अपने बचाव के लिए चिल्ला रहा हो। वह आसपास देखती है और सोचती है कि इस ट्रेन में तो अभी सब सो रहे हैं, फिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। आवाज़ आने अब बंद हो गई।
उसे लगा कि अभी अभी ट्रेन जिधर से गुजर रही थी वहां पर कोई रो रहा होगा, पर अब तो ट्रेन बहुत आगे निकल चुकी थी और चूंकि वह ट्रेन में थी तो वह उसकी मदद भी नहीं कर सकती थी। ट्रेन काफी दूर निकल चुकी थी, मौसम भी खराब था। आधी रात को ट्रेन की गति धीमी हो गई। ट्रेन एक स्टेशन पर आकर रुकी। निशा को प्यास लग रही थी, इसलिए वह उस स्टेशन पर उतरकर पानी लेने के लिए गई। पानी भरने के बाद वह वापस मुड़ी तो उसे कुछ कोहरे जैसा दिखाई दिया। इस बारिश के मौसम में कोहरा, यह सोचकर वह गौर से देखने लगी। गौर से देखने पर वह ध्यान देती है कि उस धुआं का आकार किसी लंबे बाल वाली महिला जैसा था। यह सब देखकर वह काफी डर गई। हालांकि निशा बहादुर लड़की थी और उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, लेकिन इतनी अंधेरी रात, खराब मौसम और उस लड़की के जैसे दिखने वाला साया उसे डरा देता है। जाहिर सी बात है, उस समय कोई भी इंसान कितना भी बहादुर क्यों ना हो, वह डर ही जाएगा। उधर निशा की पड़ोसन सोच रही थी कि वो स्टेशन जाए और वो उसे रोक ले, पर निशा तो रात को ही निकल चुकी थी। निशा के दोस्त अर्थात उसके पड़ोसी निशा की इतनी चिंता कर रहे थे कि उसे सुबह का इंतजार नहीं हुआ। वह निशा के घर पर फोन करते हैं, पर घर पर निशा की मां फोन उठाती है। निशा की पड़ोसन निशा से बात करने की इच्छा जाहिर करती है। उसकी मां उसे बताती है कि निशा कुछ घंटे पहले ही मासी के यहाँ जाने के लिए निकल चुकी है। निशा की पड़ोसन घबरा जाती है। वह घबराहट में हकलाते हुए उसकी मां से पूछती है, क्या आपको पता है निशा कौन सी ट्रेन से गई है? उसकी पड़ोसी को यह पूछते देख उसकी मां पूछती है कि तुम घबराई सी क्यों लग रही हो, आखिर क्या बात है? निशा की पड़ोसी उसकी मां को सारी बातें सच सच बता देती है कि उसने निशा को मेट्रो स्टेशन की टिकट बुक करते हुए देखा था। निशा के माता पिता और उसके पड़ोसी सभी घबरा गए। भले ही निशा को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उसके माता पिता, यहाँ तक कि पूरा मोहल्ला, पूरा शहर उस घटना को और उस ट्रेन से जुड़ी हर बातों को सच मानता था। उन लोगों को निशा की चिंता होने लगी थी। निशा के माता पिता एक बस करके उसकी मौसी के यहाँ पर पहुंचने की सोचते हैं। इधर निशा का डर से बुरा हाल था। तभी वो जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठने लगी। उसके सामने बैठी दो में से एक औरत बाथरूम की ओर जा रही थी। तभी निशा ने देखा कि जो औरत चलकर जा रही है उसकी तो परछाई दिख ही नहीं रही थी। उसने बचपन में भूत वाली कहानियां सुनी थी जिसमें भूतों की परछाई नहीं दिखती, ऐसी बातें सुनी थी। निशा थर थर कांपने लगी। अफसोस है कि उसकी माँ उसके लिए मंत्र ताबीज लाया करती थी। कभी भी उसने ताबीजों को महत्व नहीं दिया। अब उन्हीं की जरूरत सबसे अधिक है, पर अब निशा के पास वह भी नहीं है, क्योंकि उसने वह सारी चीजें घर पर ही छोड़ दी थी। डर के कारण वह बेहोश हो गई। निशा को काफी देर के बाद होश आया और होश आने के पश्चात उसने देखा कि ट्रेन पूरी खाली पड़ी है और ट्रेन में कोई भी मौजूद नहीं था। ट्रेन के अगल बगल सफेद साया था, जिसे देखकर निशा को ऐसा लग रहा था जैसे वह निशा को अपनी ओर खींच रहा है। निशा को ट्रेन के रुकने का इंतजार था, लेकिन ट्रेन अपनी रफ्तार में थी। निशा बहुत डरी हुई थी कि तभी उसका ध्यान उसकी घड़ी पर पड़ी, जिसमें 3 बज गए थे। निशा को याद आया कि उसने कुछ लोगों को बोलते हुए सुना था कि इस मेट्रो स्टेशन पर 10:30 बजे के बाद आखिरी ट्रेन चलती है। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रेन उस जगह नहीं रुकी जहां निशा को उतरना था, सरला और वीरेंद्र ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। इधर निशा बहुत घबरा गई। वह ट्रेन की चेन खींचने के लिए दौड़ी और जैसे ही वो मेट्रो के दरवाजे की तरफ दौड़ी कि अचानक से दरवाजा बंद हो गया और आवाज आने लगी जैसे कोई चिल्ला रहा हो। निशा को ये लग रहा था कि वो अब नहीं बचेगी। वह सीट पर जाकर बैठ गई और हड़बड़ाहट में उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकालने के लिए बैग में हाथ डाला और हाथ डालते ही उसके हाथ में कुछ कठोर सा महसूस हुआ। कठोर सी उस चीज को निकालते ही उसने देखा कि यह तो वही ताबीज है। उसकी माँ ने उसे हनुमान जी के मंदिर से एक ताबीज ला कर दिया था। अब निशा को अपनी माँ की कई सारी बातें याद आ रही थी। उसने ताबीज को अपने गले में पहना और जिस मंत्र के बारे में उसकी माँ ने उसे कहा था वह उस मंत्र को पढ़ने लगी। मेट्रो जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, अब उसकी चाल धीमी होती चली गई और वह अचानक से रुक गई। चारों ओर से आ रही आवाजें भी अब बंद हो गई थी। वह जल्दी से ट्रेन से नीचे उतर गई और उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई डरावना और काफी भयावह सपना देखा हो। संजोग से उसके माता पिता
और पुलिस भी वहां मौजूद थे। अपने माता पिता को अपने सामने देखकर निशा के आंखों में आंसू आने लगे। उसे बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। अगर वह बस से जाती तो यह घटना उसके साथ नहीं घटती और निशा अपने माता पिता के साथ वापस अपने घर लौट गई। घर पहुंचकर उसके माता पिता ने उसकी पड़ोसी को धन्यवाद किया और अपने सभी दोस्तों को निशा ने भी धन्यवाद कहा और हमेशा बड़ों की बात मानने की कसम खाई। तभी वह भी इन भूत प्रेत जैसी बात पर यकीन करने लग गई। वह अब माँ की दी हुई ताबीज और मंत्र का नियमित रूप से उपयोग भी करती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।